ऐसा नहीं हुआ कि मेरी औषधि कारगर न हुई हो। तो आप क्या करें वैद्य जी? मैं औषधि बदल कर देता हूँ, यह अवश्य ठीक कर देगी। वैद्य जी ने औषधि बदल कर दी, लेकिन उससे भी कुछ आराम नहीं आया। घाव अब हाथ से पैर तक पहुंच गया था। वैद्य अब हार मान चुके थे। राजा अपनी इकलौती संतान को बचाने के लिए शहर के बड़े से बड़े वैद्य को बुलाए, लेकिन किसी की भी दवा काम नहीं आई। राजा अपने दरबार में एक दिन मायूस बैठा था। तभी मंत्री वहां आता है। क्या हुआ महाराज, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? मैंने क्या नहीं किया अपने बेटे के लिए। बड़े से बड़े वैद्य को दिखा चुका हूँ, सिर्फ एक लकड़ी का तिनका उसे चुभ गया, उसका भी इलाज नहीं कर पाए कोई। धिक्कार है ऐसे वैद्यों पर, ऐसी चिकित्सा पर। मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं? मंत्री को वो ऋषि मुनि की कही हुई बात याद आती है। महाराज, कहीं ऋषि मुनि ने 17 साल पहले जो बात कही थी वो सच तो नहीं हो गई? उन्होंने तो कहा था कि शेर से बेटे को खतरा है, लकड़ी के थोड़ी ना। महाराज, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो भी तो शेर ही था। भले लकड़ी का था, लेकिन शेर तो था। राजा को भी ऋषि मुनि की कही बातें याद आती हैं। राजा भागता हुआ ऋषि मुनि के पास पहुंचता है और कहता है, ऋषि मुनि, मेरे बेटे को बचा लीजिए, आपकी कही बात सच हो गई है। राजा ऋषि मुनि को सारी बातें बताता है। ऋषि मुनि राजा के साथ उसके महल जाते हैं। राजन, इन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन इसका हल बहुत ही कठिन है। क्या हल है मुनिवर? आपको कोई ऐसा जानवर ढूंढना होगा जिसकी जन्म से ही 3 टांगे हों। अगर वैसा कुत्ता मिल जाए और वो अपनी मर्जी से युवराज के जख्मों को अपनी तीसरी टांग से छू दे, तो युवराज ठीक हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे युवराज ठीक होंगे, वैसे वैसे उस कुत्ते की जान उसके शरीर से निकलती जाएगी। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में उन्हें कोई ठीक नहीं कर सकता। ऐसा कैसे होगा? आप तो जानते हैं, कोई भी जानवर 3 पैरों के साथ नहीं चलता। ऐसा जानवर मैं कहां से लाऊं? राजा अब और भी दुविधा में पड़ जाता है। तभी राजा को वह बात याद आती है जब उसने अपने महल में 3 पैर वाले कुत्ते को देखा था। मंत्री जी, मैंने देखा था, 3 पैर वाले कुत्ते को मैंने देखा था। आप जाओ, जल्दी से राज्य में यह घोषणा कर दो कि जो भी उस कुत्ते को लेकर आएगा, उसके पूरे गांव को राजा जिंदगी भर बैठकर खिलाएगा। मंत्री ने गांव-गांव में इस बात का ऐलान कर दिया। मधुपुर गांव में भी यह बात आग की तरफ फैल गई। हरिया भागता हुआ रामू के पास आता है। रामू, रामू, तूने सुना? राजमहल में राजा ने क्या घोषणा की है? हाँ यार, सुना तो हूँ, लेकिन हमने उस कुत्ते को इतना दुख दिया है, क्या वह अपनी मर्जी से युवराज के जख्मों को हमारे लिए छुएगा? अरे वो हमारे लिए अपनी जान क्यों देगा? लो, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम किसी को कमजोर मत समझो। इस दुनिया में हर किसी को भगवान ने अच्छा ही बनाया है। अब चलो चलो, एक बार चल कर देखते हैं, शायद उसे हमारी गरीबी पर तरस आ जाए। रामू हरिया के साथ साथ पूरा मधुपुर गांव उस कुत्ते के पास जाता है और माफी मांगते हैं। कुत्ता मधुपुर वासियों के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। वह जाता है और युवराज को छूता है। युवराज के जख्म जैसे जैसे भरते हैं, मोती की जान धीरे धीरे निकलती है। मोती तो मर जाता है, लेकिन मधुपुर गांव को गरीबी से जिंदगी भर के लिए आजाद कर जाता है।